हेलो स्टूडेंट। आज 8 क्लास के स्टूडेंट के लिए ये काम है, फाइंड स्क्वायर रूट बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। इसमें 3 तरह के मेथड है। सबसे पहले सब्ट्रैक्शन मेथड मैंने आपको क्लास में भी करवाया है, ये आपकी रिवीजन है। तो आज का जो वो सम है वो है 64। तो 64 का हम रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड के साथ इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 64 लिखा, इसके सक्सेसिव ऑड नंबर जो है वो इसमें से माइनस करते जाएंगे। सबसे पहला नंबर ऑड नंबर है 1 अगर माइनस करते हैं तो हमें मिलता है 63। अब 63 में से नेक्स्ट जो सक्सेसिव ऑड नंबर हमारा है 3, माइनस किया तो हमें मिला है 60। अब 60 में से नेक्स्ट जो है नंबर 5 माइनस करेंगे। 5 माइनस करने पे हमें ये मिला है 55। अब 55 में नेक्स्ट वाला नंबर माइनस करेंगे 7 नंबर माइनस करने पे हमें मिलता है 48। इसको बहुत केयरफुली आपने करना है, अगर माइनस का थोड़ा सा भी गलत हो जाता तो सारा सम रॉन्ग हो जाएगा। 7 के बाद नेक्स्ट जो ऑड नंबर है 9 है, तो हम 9 इसमें से माइनस करेंगे तो हमें मिलता है 39। देन 39 में नेक्स्ट सक्सेसिव नंबर ऑड नंबर जो है 11 है, वो माइनस करते हैं तो हमें मिला है 28। 28 में अब हम 13 माइनस करते हैं। 13 माइनस करने पे हमें मिल गया है 15। नेक्स्ट 15 में से 15 माइनस करेंगे तो 0। ये प्रोसेसिंग जो है तब तक चलेगी जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता है। जब हमारा 0 आ गया है अब हम इनको काउंटिंग में करेंगे, कितने काउंटिंग हैं, कितनी बार ये सक्सेसिव नंबर जो हैं माइनस हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। हम देख रहे हैं कि एट 8 स्टेप वी गेट रिमाइंडर एज 0। हमें रिमाइंडर जो है वो 0 जो मिल रहा है वो 8 स्टेप पे मिल रहा है, इसलिए हमारा आंसर जो है 64 का वो 8 रहेगा। थैंक यू। तो ऐसे हमारा नंबर जो 8 है, 64 का स्क्वायर रूट 8 आ गया, तो ये हमारा आंसर रहेगा। अब मैं आपको सेकंड मेथड जो है वो बताऊंगी। फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 676 यूजिंग मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सबसे पहले हम इसके फैक्टर निकालते हैं। जैसे कि हम लास्ट में देख रहे हैं कि ये इवन नंबर है, तो इवन नंबर जब भी आता है तब वो 2 के ऊपर डिविजिबल होता है, तो हम 2 के साथ इसकी डिविजिबिलिटी करते हैं। डिविजिबल करने पे हमें 2 के टेबल में 3 पे 6 मिलता है। अब इसके डाउन 7 तो आता नहीं है, सो इससे कम वाला 6 आता है, वो 2 के टेबल में 3 पे आता है, तो वहाँ पे हमारे पास 1 बचता है। तो 1 एंड 6 मिलकर 16 बनते हैं। 2 के टेबल में 16 आता है 8 पे। अब फिर इसको 2 के टेबल पे डिवाइड कर रहे हैं। 2 1 ज़ा 2, 1 लेफ्ट हो गया, और 1 एंड 3 13 बने। 6 के टेबल पे 12 बनता है, फिर 1 हमारा यहाँ चला जाएगा आगे, 18 बन गया, तो हमारे पास आ गया 169। अगर 3 के टेबल में भी नहीं जाता है, क्योंकि इनके अगर डिजिट को प्लस करके देखो, ये 2 के टेबल में नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट जो है इवन नंबर नहीं है। और अब 3 का टेबल जो नेक्स्ट है हमारा, इनको प्लस करते तो 16 आता है, विच इज़ नॉट विजिबल बाय 3। लास्ट में 5 नहीं है, इसलिए ये 5 के टेबल में भी नहीं जाएगा। नेक्स्ट 7 अगर डिवाइड करके देखो तब भी ये नहीं जाएगा। और हमें पता है कि अगर 169 का अगर जो सेम नंबर के साथ आता है वो 13 13 से 169 होता है, तो ये जाएगा हमारा अगला ऑड नंबर जो प्राइम फैक्टर है 13 13 13 से 169। फिर 13 के टेबल पे ही ये क्लियर हो जाएगा। हमारे पास ये फैक्टर्स मिल गए हैं। अब हमने इसको स्क्वायर रूट में लिख दिया। जब हमने स्क्वायर रूट में लिखा, इनके हम पेयर बना लेंगे। इन पेयर में से एक ही सिंगल जो है हमने इसमें से राइट करना है। देन
ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के अकॉर्डिंग स्क्वायर रूट मिल जाएगा। तो हमारे पास यहाँ 13 2 26, ये हमारा इसका आंसर्स है। ये सेकंड मेथड है। थर्ड मेथड आता है लॉन्ग डिवीज़न मेथड, फाइंड स्क्वायर रूट बाय लॉन्ग डिवीज़न मेथड। अगर हम इसी को ही निकालना चाहें तो देखिए, इसी सम को मैं लॉन्ग डिवीज़न मेथड के साथ निकालना सिखाऊंगी आपको। लॉन्ग डिवीज़न मेथड के लिए हमें ऐसा वाला स्ट्रक्चर तैयार करना है। अब इसको मिडल में रखते हैं। तो सबसे पहले कार्य, जैसे मैंने आपको क्लास में बताया है कि सबसे पहले हमने इनके पेयर बनाने का शुरू करने हैं लास्ट से अगर पेयर बनाए तो फर्स्ट एक पेयर यहाँ बन गया, ये सिंगल ही हमारे पास है। तो अब ये सिंगल डबल जो हमारी टेबल जो पढ़ते हैं ना, डबल के अकॉर्डिंग मैंने आपको क्लास में भी बताया हुआ है। जैसे 0 से स्टार्ट करें तो 0 0 ज़ा 0, 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16, ऐसे ही करके हम जितने भी फैक्टर्स हैं उनको हम बोलते हैं यहाँ पे। तो हमारा यहाँ 6 है। 6 से जो लेस आने वाला नंबर है वो है 4। वो कौन से नंबर पे आता है? 2 2 ज़ा 4। यहाँ पे भी 2 रहेगा और यहाँ पे भी 2 रहेगा। 2 2 ज़ा 4। इससे कम वाली संख्या हमने राइट करनी है। तो 6 में से 4 अगर माइनस करते हैं तो हमें मिला 2, और नेक्स्ट हमारा जो नेक्स्ट पेयर है इसके साथ उतारेंगे। अब जिस नंबर को हमने पहले मल्टीप्लाई किया था, अब उसको हम प्लस कर लेंगे। 2 और 2 को प्लस करने पे भी हमें 4 ही मिलता है। सो यहाँ से थोड़ी लाइन बढ़ाकर यहाँ 4 लगाएंगे और यहाँ पे हमारे पास थोड़ी सी जगह बचेगी। अब इसके साथ हम, अब देखिए जो 4 आ गया है इसके साथ हमने एक नंबर ऐड करना है जो यहाँ पे इस सोल्यूशन को पूरा क्लियर करे। अब 4 के साथ वो कौन सा नंबर यहाँ पे जोड़ेंगे? सेम जो 276 लेकर आता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं कि ये लास्ट वाला डिजिट होने के कारण हमें पता है कि जिस इसका स्क्वायर रूट क्लियर मिलेगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे देखा कि कौन इसको लास्ट में 6 लेकर आ रहा है। तो यहाँ पे आप देखोगे 4 4 ज़ा 16, लास्ट डिजिट 6 है, 6 6 ज़ा 16। ठीक है, तो अब हम अगर जा तो 4 4 के साथ मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। पहले 4 4 ज़ा 16, 1 कैरी, 4 4 ज़ा 16 एंड 1 17। अब ये इसके अकॉर्डिंग नहीं बन रहा है तो फिर हम 4 के साथ नेक्स्ट जो 6 है उसको लगा के देख लेते हैं। हमने 6 यहाँ पे लगाया ऊपर नीचे। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन 6 6 ज़ा 36, 3 ऊपर कैरी आ गया है, 6 4 ज़ा 24, 25 26 27। तो हमारे पास है 276, और इसलिए ये हमारा क्लियर है, यही नंबर है। यहाँ पे 6 लगाएंगे, यहाँ पे 6 लगाएंगे और यहाँ 276। अब ये 0 बन गया। इसी हिसाब से जैसे पहले हमारा 26 आंसर आ रहा था, इसमें भी हमारा 26 ही रहेगा। हमने इसको स्क्वायर रूट वाले साइन में डाल लिया और इसका आंसर लिख दिया है 26। ऐसे करके मैंने आज देखो आपको तीनों तरह के जो मेथड हैं वो बताए हैं। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और लॉन्ग डिवीज़न मेथड। बच्चों क्लियर करना, क्योंकि आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं। खूब तैयारी करिए। थैंक यू। Please like and subscribe my channel.